सराफा व्यापारी जरूर ध्यान दें। हमें पता है आपको MCX पर ट्रेडर्स की पोजीशन चाहिए। हमें पता है आपको सोने और चांदी रेशियो की जानकारी चाहिए। हमें पता है आपको मुख्य न्यूज और डेटा का एनालिसिस चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. नए जीरा, हल्दी और धनिया की आवक के साथ अब मांग की वजह से ट्रेड भी लगातार बढ़ रहा है और प्राइस भी इनके निचले लेवल से सुधरे हैं। कमोडिटी एक्सचेंज NCDX में ट्रेड होने वाले 3 मुख्य मसालों जीरा, हल्दी और धनिया के अगले रुख पर बात करेंगे केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। जी नमस्कार। अजय जी, जीरे के फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल प्राइस लेवल की क्या स्थिति दिख रही है आपको, जबकि हमने देखा कि जीरे ने निचले स्तर से अब तक काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है। ठीक कमल जी, हम जानते हैं कि पिछले साल की जो क्रॉप थी वो काफी अच्छी थी, ज्यादा थी, जिसके चलते ही हमने प्राइजेस में एक फॉल देखा। अगर जहां तक मुझे याद आता है, पिछले साल पहले हमने जीरे के अंदर 30,000 तक का लेवल देखा था, बट क्रॉप साइज इस बार भी अच्छी रहने की उम्मीद थी, जिसके चलते प्राइजेस में हमने काफी अच्छा फॉल भी देखा है और हो स्पाइक के अंदर हमने 20,000 का लेवल भी ब्रीच होते हुए देखा। लेकिन जो नई ईयर की जो सोइंग हुई है, यहाँ पे 1 महीने का डिले था और अब अराइवल में भी डिले है। FIS की बैठक में भी क्लियरिटी आई है कि सोइंग ठीक ठाक ही रही है, पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा 19 रही है। क्रॉप एस्टिमेट सबके अलग अलग थे, बट मुझे लगता है कि 95 लाख बोरी के आसपास होना चाहिए, जो पिछले साल के मुकाबले कम है, 1,03,00,000 बोरी के मुकाबले, जिसके चलते प्राइजेस में सपोर्ट जरूर है। बट कैरी ऑन स्टॉक अच्छा होने की वजह से प्राइजेस में कोई बड़ा उछाल नहीं रहेगा। लेकिन जिस ढंग से अभी अराइवल में कमी है और चाइना एक बेहतरीन हम बोल सकते हैं बाइंग कर रहा है काफी कमोडिटीज, इसके चलते हमने देखा कि पिछले 15-20 दिनों के अंदर अंदर प्राइजेस ने एक अच्छा खासा उछाल 20,500 से आज इसने हाई में करीबन 22,800 का लेवल दिखा दिया है। तो फंडामेंटल को देखते हुए मुझे लगता है टेम्पररी ये तेजी जारी रह सकती है, लेकिन थोड़ा संभल संभल के ट्रेड करना चाहिए। 200 मूविंग एवरेज जो आ रहा है चार्ट पे, वो आ रहा है 24,500 का। तो मेरा मानना है कि 22,500-600 के रेंज में लेके चलिए, 21,800 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 24,500 तक का लेवल एक बार दिखा देगा। टेक्निकली साउंड दिखा रहा है एज ऑफ नाउ जीरे का चार्ट। जी, और जो आपने कहा कि जीरे का चार्ट साउंड दिखा रहा है, तो 24,500 के बाद स्थिति आपको क्या लगती कि अगर वो लेवल टच करता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी या ये अभी रेस जारी रहेगी? देखिए, चार्टिकली अगर देखते हैं तो अगर हम 24,500 के करीब पहुंचते हैं तो RSI थोड़ी सी ओवरबॉट में आ जाएगी, और साथ में अगर अगले 15-20 दिन में देखेंगे तो अराइवल प्रेशर भी मार्केट में बनना चालू हो जाएगा। तो आई थिंक 24,500 पे आने पे अराइवल प्रेशर की वजह से प्राइसेस दोबारा 22-22.5 के बीच में लाने की कोशिश करेगा। और वहां से अगर हम लेके चले और अगले 6-8 महीने का व्यू लेके चलते हैं, तो मेरा मानना है कि स्लोली एंड स्टडीली प्राइस समझिए 27,500-28 का लेवल भी, मतलब क्लोजर टू 30,000 जो हमने पिछले साल देखा था, वहां तक जाने की कोशिश करेगा। बट टाइमिंग अराइवल को देखते हुए और क्रॉप साइज को देखते हुए मुझे लगता है 24-24.5 वर्स्ट इन केस एक बार ऊपर दिखाएगा, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग फिर से देखने मिलनी चाहिए। अजय जी, धनिया के प्राइस को अगर हम देखें तो वो एक रेंज पे बने हुए हैं, हालांकि बहुत मजबूती से बाजार टिका हुआ है। और तो आप एक ट्रेडर को क्या सलाह देंगे कि किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या उन्हें अपनी उम्मीदों को जगाए रखना चाहिए? देखिए, धनिया की बैलेंस शीट अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं धनिया की बैलेंस शीट के अंदर आने वाले दिनों में शॉर्टेजेस दिखाई देगी, क्योंकि क्रॉप साइज तो देखिए पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम दिख रहा है, जो 90-92 के आसपास का एक्सपेक्टेशन लगा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है 80-85 भी आ जाएगा। इसकी वजह से जो कैरी ओवर स्टॉक बनेंगे वो अगले साल के लिए बहुत ही ज्यादा कम रहेगा, पिछले 4-5 सालों में सबसे लोवेस्ट कैरी रहेगा, जिसके चलते स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ समय में अगर हम देखें, ये साल का व्यू अगर देखें पूरे मसालों में, तो मेरे को धनिया काफी स्ट्रांग लग रहा है। बट एज ऑफ नाउ चार्टिकली अगर हम देखते हैं तो कोई ज्यादा ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मंदी नहीं दिखाई दे रही। प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज जो 7650 का लेवल है, यहाँ तक रहेगा। सामने अराइवल प्रेशर है, जिसके चलते प्राइजेस 8,000 के नीचे एज ऑफ नाउ सस्टेन कर रहा है। तो सेल की सलाह नहीं है यहाँ पे,
बिकॉज ओवरऑल बैलेंस शीट टाइट रहेगा। और अगर हम देख रहे हैं कि आज 27 तारीख हो चुकी है, जैसे हम 1 अप्रैल में एंटर करेंगे तो एफएमसीजी कंपनी के नए साल के नए टारगेट्स निकल कर आएंगे, तो उसी के हिसाब से प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाएगा और ये भाव बहुत ही लुक्रेटिव लगते हैं। तो मुझे लगता है 7650 7700 एक बेहतरीन लेवल रहेगा यहाँ पे एक्यूमुलेट करने का। और कोई 6 से 8 महीने का व्यू लेके चलता है तो डेफिनेटली हम 10,000 के लेवल के करीब भी जाते हुए देखेंगे, लेकिन समय लगेगा थोड़ा। टाइमिंग अराइवल अच्छी रहेगी मार्केट में जी। और थोड़ा थोड़ा दबाव रहेगा, बट 76 7650 के नीचे सस्टेनेबल नहीं है। और अंत में बात कर लें हल्दी की, तो हल्दी के प्राइस को हम देखें कि नीचे आए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हल्दी ने मजबूती बनाई। तो एक ट्रेडर को आपकी क्या सलाह होगी कि किस तरह से वो हल्दी के अंदर ट्रेड करें आने वाले दिनों में? तीनों कमोडिटी का अगर रेटिंग वाइज पकड़ो तो मुझे लगता है सबसे पहले तेजी जो जारी रहेगी वो हल्दी में ही रहेगी, फिर धनिया, फिर जीरा। क्योंकि हल्दी के अंदर अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो पिछले साल क्रॉप जो थी वो 56 लाख बोरी के आसपास थी। इस साल की क्रॉप एस्टिमेट आ रही है 75 लाख बोरी। जबकि हम जानते हैं हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो होती है वो 70 72 लाख के आसपास रहती है। एक्सपोर्ट में 35 36 लाख बोरी का एक्सपोर्ट होता है। तो अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में बात करूं तो मुझे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 1 करोड़ 1 करोड़ 5 लाख बोरी का स्टॉक होना ही चाहिए, जो पूरे साल भर के लिए मेरे लिए और एक्सपोर्ट के लिए, डोमेस्टिक के लिए और एक्सपोर्ट के लिए एक सक्षम क्वांटिटी होती है। बट इस बार अगर 75 लाख बोरी का प्रोडक्शन आता है और लेट से 15 20 लाख बोरी का अगर आज भी जो लोग मानते हैं कि कैरी रहेगा, जी। तब भी आप देखोगे हैंड टू माउथ या इनफैक्ट नेगेटिव में जाएगा। तो मेरा मानना है कि जो रैली नीचे की तरफ आई थी वो एक सेंटिमेंटल ड्राइवन थी। यहां से इस बार 17,500 18,000 का तो बैर मिनिमम हो सकता है। पिछला हाई भी अगर तोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं, बट इसमें एक कैविट है कि मई में जो सोइंग के फिगर्स आएंगे वो कैसे रहेंगे वो इंपॉर्टेंट है। बट उसका ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है मेरे को। बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में वी हैव टू सी कि बैलेंस शीट टाइट ही रहने वाली है। तो प्राइस वाइज तो अभी भी मुझे लगता है 13,200 के आसपास लेना चाहिए। 13,500 के आसपास हमें लगता है कि एक बार, सॉरी, 13,800 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? कमल जी, जो भी हमने तीनों कमोडिटी में बात की है वहां पे मेरे क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है। मेरी पर्सनली डेरिवेटिव मार्केट में कोई पोजीशन नहीं है। आपका धन्यवाद, आभार अजय जी।